Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. Hope you are doing well. Before starting this video, थोड़ी सी मैं बातें करना चाहूँगा. Right, it will not take too much time. So I know आप बहुत सारे मॉक्स लिखना स्टार्ट कर चुके होंगे. मे बी समवन इज एट अ जंक्शन जहाँ पे जिसने 5 मॉक लिख लिए हैं. मे बी किसी ने 2-3 मॉक लिखे होंगे. किसी ने मे बी टेक होम्स वगैरह दे के या एडिशनल मॉक्स दे के 7-8 मॉक्स पे लिख चुके होंगे. राइट नाउ तो देर इज़ वन कैटेगरी ऑफ पीपल जिनके नंबर ऑलरेडी आने स्टार्ट हो चुके होंगे. राइट, मे बी दे आर एवरेजिंग समवेयर अराउंड 45-50. तो अच्छा स्कोर अभी करंट टाइम के हिसाब से है. बट देन देर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू क्रॉस दोस 20s 30s बैरियर, वहीं पे स्टक हो गए. उनको मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा. देखो यार, कैट एक डिफरेंट बॉल पार्क गेम है. राइट, पूरा इसमें आपको पेशेंस लगेगा. अगर आप एफर्ट लगा रहे हो, लेट्स से आप रोज के लड़िए के सेट सॉल्व कर रहे हो, आप रोज कॉन्ट कर रहे हो, रोज वर्बल कर रहे हो, एडिशनल एफर्ट डाल रहे हो, बट तुरंत से वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा. सो स्पेसिफिकली फॉर यू गाइस, थोड़ा सा आपको बस पेशेंस रखना पड़ेगा. वो आपका अल्टीमेटली आपको रिवॉर्ड करेगा, बट आपको करते जाना है. राइट, तो मे बी अगर 6 मंथ्स में से आपने 1 महीने वो पूरा डेडिकेशन दिखाया है, बट स्टिल आपके नंबर नहीं आए हैं अभी तक, तो कोई इशू नहीं है. इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल. एज एन एस्पिरेंट मेरे साथ भी हुआ था. तो कभी ना कभी आपका वो आएगा. वो मे बी अगले 1 महीने आ जाए, वही हो सकता है 3rd मंथ में आ जाए, बट दैट फेज विल कम जहाँ पे वो अल्टीमेटली नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा. राइट, सो दैट इज ऑल आई वांटेड टू से बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. नंबर आएगा, टेंशन नहीं लो. राइट, ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग टू ये प्रिपरेशन, कुछ भी आपको जैसे लग रहा है कि हाँ कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्यों स्पेसिफिकली किसी जगह पे मेरा प्रॉब्लम आ रहा है. राइट, सो अगर आप IMS प्रयागराज के स्टूडेंट हो तो यू कैन डायरेक्टली कम टू एस इन क्लासेज ऑल्सो. बट अगर आप लेट से IMS प्रयागराज के स्टूडेंट नहीं हो करेंटली, सो आप ये कमेंट वाला सेक्शन यूज़ करो, उसमें जाके आप लिखो. राइट, आई विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी डाउट. कुछ कैसा भी आपको प्रिपरेशन में रिलेटेड इशू आ रहा है रिलेटेड टू एनी सेक्शन ऑब्वियसली, तो आप उसको लिखो. विल टॉक इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स फिगर दिस आउट टुगेदर कि कैसे आप कैट को मस्त क्रैक कर सकते हो. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट पॉज दिस वीडियो, ट्राई दिस एट योरसेल्फ and then proceed on with the rest of the solution. Right now, what this set says, Honey Singh runs a lottery business, Kismat ka Tara. Now there are 3 categories of lottery tickets: rupees 10, rupees 50 and rupees 100. There are 3 categories of tickets: 10, 50 and 100K. 5 friends, Lala, Kaku, Monu, Vicky and Golu, प्लान टू बाई लॉटरी टिकट्स वर्थ ₹600 ईच. तो तीनों से ₹600 के टिकट्स खरीदे हैं. कुछ टिकट्स ऑब्वियसली 10 के खरीदेंगे, कुछ टिकट्स 50 वाले खरीदेंगे, कुछ टिकट्स आपके 100 वाले खरीदेंगे. नाउ ईच ऑफ देम बाइज एटलीस्ट 1 टिकट ऑफ ईच कैटेगरी. तो ये थोड़ा सिंपल नंबर तोड़ने वाला गेम हो गया. मे बी एक बेसिक लीनियर इक्वेशन भी फॉर्म करना हम चाहेंगे. जैसे कि अगर मैं सपोज इसके A टिकट्स मान लूँ, 50 वाले के B टिकट्स मान लूँ और 100 वाले के C टिकट्स मान लो, आई कैन राइट अ वेरी सिंपल लीनियर इक्वेशन. बहुत बार आपने कॉन्ट में भी लिखा होगा ऐसा कुछ, लाइक 10A प्लस 50B प्लस 100C एंड दैट ऑल एड्स अप टू 600. तो ये इक्वेशन हमारे लिए एक कॉन्क्रीट स्टार्ट का काम करेगा. ऑल्सो इट इज क्लियरली मैंशनड ईच ऑफ देम बाइज एटलीस्ट 1 टिकट. मैथ मीन्स वो जो ABC हम लेंगे, नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ईच ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ टिकट्स, दोज हैव टू बी एटलीस्ट 1. जीरो कहीं पे भी अलाउड नहीं है. नाउ if any one of them wins any lottery prize in a particular category, now ध्यान से पढ़ना, if any one of them wins any lottery prize in a particular category, category as in 10 वाला या 50 वाला या 100 वाले में से कोई भी एक पर्सन उस कैटेगरी में अगर जीता, तो what happens, then he agrees to divide the money जो भी वो जीतेगा in the ratio of the number of lottery tickets of that particular category held by each of them. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 बंदे, राइट, 1 2 3 4 5, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन जीता. अब ये पर्सन फॉर एग्जाम्पल 10 वाली कैटेगरी में जीत गया. तो ये क्या करेगा, ये जो अमाउंट ऑफ मनी इसको मिलेगा यहाँ पे, जितना भी मिलेगा, राइट, वो अभी नहीं दिया हुआ है कि विनिंग प्राइस कितना है, बट मे बी अगर दिया हुआ है तो किसी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल दिस थर्ड प्रॉब्लम जैसे दिख रहा है यहाँ पे. नाउ जितना भी वो अमाउंट जीतेगा, ही विल बी डिवाइडिंग दिस अमंग दीज 5 पीपल. किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इन्होंने, इन 5 बंदों ने, ये 10 वाली कैटेगरी में, बिकॉज इट वॉज क्लियरली मैंशनड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी हेल्ड बाय ईच ऑफ देम. तो ये 10 वाले में इन 5 लोगों ने जितना जितना नंबर ऑफ टिकट्स खरीदा होगा, उस रेशियो में एक्चुअली वो टोटल प्राइज मनी डिवाइड हो जाएगा. सो दिस लाइन इज स्पेसिफिकली सेइंग दिस पार्ट.
And finally, no two of these friends buy the same number of lottery tickets of any category. Now this is also very important. ये बोलता है कि जैसे कोई भी पर्सन, मान लो यहाँ पे ये सेकंड वाला पर्सन, इसने 10 वाले के फॉर एग्जांपल 10 टिकट्स खरीदे, राइट, सपोज कर रहे हैं. दिस स्टेटमेंट सेज कि ये फर्स्ट वाला पर्सन या एनी ऑफ द अदर 4 पर्सन्स वो 10 वाले के 10 टिकट्स नहीं खरीद सकते. सो किसी भी कॉलम में अगर आप नोटिस करोगे, किसी भी एक टाइप के टिकट का जो नंबर आना चाहिए वो सबका क्या आना चाहिए, डिस्टिंक्ट आना चाहिए, वो सेम नहीं हो सकता, राइट. So with this particular thought process we'll start making this set. छोटा लग रहा है, एक सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट करना है, मे बी पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी एंड उसी के अराउंड ही आपका क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है. लेट्स स्टार्ट फिगरिंग आउट द पॉसिबिलिटीज. नाउ सबसे पहले वो इक्वेशन लिख लेते हैं. सो हमने ए बी सी माना इन दैट ऑर्डर 10, 50 एंड 100 के टिकट्स. सो द सिंपल इक्वेशन आई कैन राइट इज 10A प्लस 50B एंड प्लस ऑफ 100C. ऑल दिस इज इक्वल टू 600. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि अभी तो ये बड़े नंबर्स हैं, तो 10 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये बन गया A प्लस 5B प्लस 10C. This is again equal to 60. Now we have to work with this particular equation. Now अगर आप यहाँ से नोटिस करना स्टार्ट करो, C की क्या पॉसिबिलिटी वैल्यूज हो सकती है. जैसे C की वैल्यूज क्या हो सकती है. C देखो जीरो तो हो नहीं सकता बिकॉज ABC हमेशा आपका एटलीस्ट 1 होना पड़ेगा. तो C को अगर आप वैल्यूज दोगे तो C कैन बी 1, C कैन बी 2, C कैन बी 3, C कैन बी 4, C कैन बी एट मैक्स 5. 6 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आप इसको 6 दे दोगे तो फिर ये दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0. तो यही वो C की 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं. और एक्चुअली में ये C 5 की वैल्यूज इसीलिए आ रही है बिकॉज यहाँ पे 5 बंदे भी है. तो क्वेश्चन इसी तरीके से एडजस्ट करा हो गया कि C का आपके 5 बंदों का 5 नंबर अलग अलग आएगा, राइट. सो यही हमने ABC लिया हुआ है, तो इन्हीं कॉलम्स में हम नंबर डालेंगे. तो 5 केसेस बनेंगे C के करस्पॉन्डिंग, बिकॉज C में नंबर कभी रिपीट होगा नहीं. किसी 2 लोग का, किसी एक टाइप का अलग अलग नंबर आना पड़ेगा. तो किसी एक का 1 आएगा, किसी एक का 2 आएगा, किसी एक का 3 आएगा, किसी एक का 4 आएगा और मैक्स किसी एक का 5 आएगा. तो बस यही आपके 5 केसेस बनने. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं जैसे एक एक करके. फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़े नंबर से मे बी C अगर आपका, या छोटे नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो. लेट्स से C अगर आपका क्या हो गया, 1 हो गया, राइट. या बड़े नंबर से स्टार्ट करने में पॉसिबिलिटी एक्चुअली कम आएगी, बड़े नंबर से स्टार्ट करो. मान लो C आपका 5 हो गया. तो C अगर आपका 5 है तो A प्लस 5B, ये 5 लिया तो ये 50 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 10 हो गया. अब 10 बनाना है. अब अगेन B के केस से देखो, क्योंकि हमेशा बड़े में डालोगे ना केसेस कम बनेंगे, दैट इज द आइडिया, इसीलिए हमने C5 से स्टार्ट किया. अब B को देखो हम यहाँ पे 2 नहीं रख सकते बिकॉज फिर A 0 हो जाएगा, तो 2 नहीं बचा. B को आप 0 भी नहीं रख सकते हो, राइट. तो B की एक ही पॉसिबल वैल्यू बनी, दैट इज 1. तो B यहाँ पे 1 हो गया और A उसके करस्पॉन्डिंग ये 5 इंटू 1 5 बन गया और A को क्या होना पड़ेगा 5. दैट मीन्स जब ये आपने C को 5 रखा तो A को भी आपको क्या रखना पड़ेगा 5 और B क्या हो जाएगा आपका 1. तो एक पॉसिबिलिटी मिल गई 5 और इधर A और B आपके इन दैट ऑर्डर वुड बी 5 एंड 1. नेक्स्ट केस पे चलते हैं, ये आपका 5 वाला केस हो गया. नेक्स्ट लेट से अगर C आपका 4 है, तो C अगर आपका 4 है, इसको नंबर भी कर देते हैं आपके लिए इजी हो जाएगा. लेट से सेकंड केस में अगर मेरा C लेट से 4 आया तो ये 40 हो जाएगा. तो A प्लस 5B कितना बचेगा 20 बचेगा. सो A प्लस 5B दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 20. अब स्टार्ट करते हैं. जैसे ये 4 तो हो नहीं सकता बिकॉज पूरा नहीं दे सकते, फिर A 0 हो जाएगा. नाउ ये या तो 3 होगा या ये तो 2 होगा या फिर ये 1 होगा. अब अगर ये B आपका 3 हुआ 5 3 15 तो A 5 आ जाएगा. बट प्रॉब्लम है क्योंकि A में 5 आप ऑलरेडी डाल चुके हो, तो ये वाला केस नहीं होगा. उसके बाद अगर आप B को 2 रखते हो तो 5 to 10 हो जाएगा और A को क्या होना पड़ेगा 10. ये केस अपने को चलेगा. अच्छा थर्ड वाला केस चेक कर लेते हैं क्या ये पॉसिबल है कि नहीं. तो B को अगर आप 1 रखोगे तो अगेन प्रॉब्लम है क्योंकि B ऑलरेडी 1 आपका आ चुका है. दैट मीन्स ये थर्ड वाला केस भी नहीं होना है. तो यही एक यूनिक केस आपको मिला. कब, जब C आपका क्या आ जाएगा 4. तो C अगर 4 आ जाएगा तो A को 10 होना पड़ेगा और B को 2 होना पड़ेगा. अच्छा यहीं से थोड़ा सा अगर आप इंट्यूटिवली सोचो तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, बनता हुआ दिखेगा. मे बी आप कंफर्म कर लोगे थर्ड वाले पे लिखते ही. जैसे ये 5 10 आया तो इंट्यूटिवली मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट वाला 15 नहीं आना चाहिए, और ये 1 2 है तो ये क्या आना चाहिए आपका 3 आना चाहिए. आप चाहो तो चेक कर सकते हो. थर्ड केस अगर हम ले
सो सी को हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे अभी। तो सी को अगर हमने 3 रखा तो ये 30 हो जाएगा। दैट मीन्स ए प्लस 2b दिस बिकम्स इक्वल टू व्हाट, 30। अब अगेन देखो, b को आप 1 और 2 अब रख नहीं सकते, a को 5 और 10 रख नहीं सकते। तो b को अगर हम 1 और 2 नहीं रख सकते तो हम डायरेक्टली फिर किस पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे। तो b को अगर मैंने 3 रखा तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी a प्लस 5b। b को अगर मैंने 3 रखा तो ये हो जाएगा 15। तो a को कितना होना पड़ेगा, 15। यही मेरे को लग भी रहा था। अच्छा, इसके बाद हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या और कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो अगर आप नोटिस करो, b को जैसे आप बढ़ाओगे, मान लो 4 पे करोगे, तो ये 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। दैट मीन्स ए को क्या होना पड़ेगा फिर, 10। बट अगेन वही, ए आपका 10 नहीं हो सकता। इसके बाद वाली पॉसिबिलिटी जो फाइनल पॉसिबिलिटी है, बी को अगर 5 रखोगे तो 5 5 25 हो जाएगा। कितना बचेगा, 5। ये दोनों केस भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ए की वैल्यू 5 एंड 10 आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। तो एक ही तरीके से आपका वही जो इंट्यूटिवली आपको दिखा वही केस है। दैट मीन्स ए हैज टू बी 15 एंड दिस बी गाई हैज टू बी 3। अब देखो यार, यहाँ से ना आप थोड़ा सा जल्दी से लिख सकते हो विदाउट एक्चुअली गोइंग अहेड विद द एंटायर कैलकुलेशन नाउ, क्योंकि पैटर्न तो हमें दिख ही रहा है कि ये आपका जो 50 वाला है ये 1 2 3 उसी ऑर्डर में चलेगा। ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, एंड सिमिलरली ये 5 10 15 ये 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। राइट, सो दीज आर द 5 केसेस वी आर लुकिंग एट हियर, बिकॉज पांचों बंदों का हर एक कैटेगरी में डिफरेंट वैल्यू है और सबका टोटल 600 भी बन रहा है। राइट, सो इट वॉज अ लिटिल स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ी सिंपल कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व ही है। नाउ एक पॉइंट अब यहाँ पे ये है कि अभी आपको ये नहीं पता कि कौन सा कॉम्बिनेशन किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, राइट। ये 5 बंदे हैं, इन 5 में इन 5 की वैल्यूज को लाइक डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट कौन सा कॉम्बिनेशन किस पर्सन के साथ अलाइंड है वो अपने को नहीं पता है। मे बी दैट इज ऑल्सो नॉट नीडेड, अगर नीडेड होगा तो मे बी इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। So now we can go ahead with the problems. So this says first problem, if Kaku buys the least number of total tickets. Now least number of total tickets among the 5 friends, then what is the sum of the number of tickets of the 3 categories does which he buys. तो लीस्ट नंबर ऑफ टोटल टिकट्स अब काउंट करो, अगर आप नोटिस करोगे तो लीस्ट नंबर ऑफ टोटल टिकट्स यहीं पे आएगा। राइट, टोटल टिकट जैसे यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 21 है। राइट, तो यहाँ पे आके आपका लीस्ट टोटल नंबर ऑफ टिकट्स आएगा, दैट इज 11। एंड उसने पूछा क्या था, देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ द 3 कैटेगरीज दैट ही बाई। सो दिस हैज टू बी क्या क्यू फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम ओनली, हेंस द आंसर वुड बी 11। देन इफ गोलू बाइज 2 टिकट्स ऑफ ₹100, तो गोलू कौन सा हो गया, 2 टिकट्स वाला, सो दिस हैज टू बी गोलू फॉर द सेकेंड प्रॉब्लम। Then how many tickets of ₹10 does he buy? So again simple, this has to be 20 for the second problem. Then a price amount of ₹3 lakhs, तो यही था आपका उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस। एक क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने वो डेटा दिया हुआ था। A price amount of ₹3 lakhs is kept on the tickets in the 50 category. तो 50 कैटेगरी में जो प्राइज मनी है इट इज 3 lakhs. If it is known that Lala earned the maximum share in this category, तो देखो हमेशा जो भी प्राइस जीते, अब कौन जीता वो भी नहीं बताया उसने, जो भी प्राइस जीतेगा वो क्या करेगा, इन पांचों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पांचों में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो इनके नंबर ऑफ टिकट्स का रेशियो है। तो 1:2:3:4:5। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अमाउंट किसको मिलने वाला है, जिसका सबसे बड़ा नंबर है, दैट मीन्स ये काला है। अब इसको कितना पैसा मिलेगा, अगर मैं ऐसा फ्रैक्शन देखूं तो ही और शी विल गेट ऑब्वियसली 5/5 + 4 + 3 + 2 + 1 वो 15 होता है। मतलब पूरे शेयर का उसको 5/15 या फिर 1/3 मिलेगा। राइट, तो फ्रैक्शन में आपको बनाना पड़ेगा बिकॉज उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 1/3 ऑफ द टोटल अमाउंट उसको मिल जाएगा। टोटल अमाउंट आपका सिंपल सा 3 lakhs है, तो उसको भी 1/3 मिलेगा, उसका मतलब 1 lakh। राइट, सो द आंसर टू द थर्ड प्रॉब्लम इज 1 lakh। Now, fourth problem, what is the sum of the total number of tickets of all the categories taken together bought by the 5 friends? सबको ऐड करना है। So देखो यहाँ पे भी इन दोनों कॉलम में 1 2 3 4 5 एडिशन इज 15, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एडिशन इज 15, यहाँ पे 5 10 15 20 25। तो सिंपल डिफरेंस बराबर है ना, मिडिल नंबर उठाओ 15 और इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कर दो, उससे आपका सम आ जाएगा डायरेक्टली। तो 15 × 5 दैट इज 75। So 15 + 15 30, 30 + 75, this gives you 105. So the answer to the last problem is 105. Right, a simple and straightforward set. I hope you understood this.